दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। सॉरी यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना नहीं जी। तो देखिए हमें इतना दिख रहा है क्या है कि ये जो है ना अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर से आप लोगों को बता दें कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में रहता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। ठीक है जी, परिमेय संख्या बोलेंगे। और जो संख्याएं क्या होती है, यानी जैसे में इसका हो गया 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी अंश बटा भिन्न के अंश बटा हर के रूप में रहता है तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और जो संख्याएं अंश और अंश बटा हर के रूप में नहीं रहता है तो उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे हो गया √3 हो गया, √अंडर कितना हो गया 4 हो गया, सॉरी √5 हो गया, √अंडर कितना हो गया 7 हो गया, समझ गया ना। तो ये सभी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जो संख्याएं क्या है, याद रखिएगा एक बात, जो संख्याएं क्या है रूट में है और वह उसका क्या हो रहा है, रूट टूट जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो समझ गए। तो देखिए इतना आपको ये एग्जाम्पल से आपको पता चल गया कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं। मान लेते हैं, माना 3 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है नहीं जी। तो p/q के रूप में रहता है, p/q के रूप में रहता है ना, बराबर, इसके बराबर होना चाहिए 3 + 2 √5। यदि ये भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। यदि नहीं है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है ना जी, ये क्या है, प्लस में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो p/q हो गया और ये हो गया -3 हो गया, बराबर 2 √अंडर कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। इतना क्लियर होगा। अब ये क्या हो गया, इसके नीचे क्या हुआ, ऑलरेडी एक छिपा हुआ है तो ये हो गया बटा घटाव, इसका एलसीएम निकाले तो q हुआ। ठीक है, यहाँ पे हो गया p² हो गया और यहाँ पे माइनस कितना हो गया, 3q हो गया, बराबर 2 √अंडर कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये p/q के रूप में आ गया। ठीक है, p/q के रूप में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यानी इसके हर में q है लेकिन इसके हर में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इक्वल नॉट क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए इक्वल नॉट अपरिमेय संख्या है, यानी जब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, इसके भी हर में कुछ आ जाता है तो ये परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होता है, तो ये ऑलरेडी परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, इसका रूट भी नहीं टूट रहा है तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। वहीं लिखे हैं कि परिमेय संख्या इक्वल नॉट अपरिमेय संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, हम लोग प्रूफ कर लिए। ये क्या है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।